नमस्कार। 70वें स्वतंत्रता दिवस पर आप सभी को ईटीवी परिवार की ओर से बधाई। प्रवासी राजस्थानियों को समर्पित इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ अनीता सिंह। आज इस बुलेटिन में आपको प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि से रूबरू करवाएंगे, साथ ही बताएंगे अपनी सरजमी के लिए प्रवासी बंधु क्या कर रहे हैं। बुलेटिन में आपको उस शख्स की कहानी से भी रूबरू करवाएंगे जिन्होंने बंग भूमि पर जीरो से शुरुआत की थी, लेकिन आज बंगाल की एनर्जी इंडस्ट्री उनकी कायल है। प्रवासी राजस्थानियों की हर गतिविधि मरुधरा का मान बढ़ाने वाली होती है। देश के विभिन्न शहरों में प्रवासी बंधुओं की इन गतिविधियों से आप भी रूबरू होइए। हिंदुस्तान की सरहदों के भीतर बसे हों या दुनिया के किसी दूसरे मुल्क में, राजस्थानियों के घरों में आज भी सभी काम पूरे राजस्थानी रीति रिवाज से होते हैं। कोलकाता में तीज के मौके पर यहाँ के लॉयंस सफारी पार्क में तीज मेले का आयोजन किया गया, जिसमें महिलाओं ने झूले में झूलकर और राजस्थानी लोकगीतों को गाकर और नाचकर आनंद लिया। राजस्थानी प्रचारिणी सभा और कोलकाता मारवाड़ी महिला समिति के इस कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी महिलाएं मौजूद रहीं। तीज हम यहाँ मना रहे हैं। रंग रंगीले राजस्थान की पूरी झांकी यहाँ आप लोगों को आज देखने मिल रही है। तो सबके संग जितनी भी सखियाँ आई हैं उनका संग मिल के हम लोग नाचेंगे, गाएंगे, धूम मचाएंगे, एक संग में सिंधारा मनाएंगे। कोलकाता में अखिल भारतीय मारवाड़ी सम्मेलन की ओर से बाबा बर्फानी का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। सफायर्स पार्क में 8 से 14 अगस्त तक हुए कार्यक्रम में बाबा बर्फानी की 18 फीट ऊंची मूर्ति लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। संस्था की ओर से महारुद्राभिषेक और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सैकड़ों की तादाद में प्रवासी बंधुओं ने बाबा अमरनाथ के दर्शन किए। भगवान ने अपने कई रूप यहाँ दिखाए, ये आश्चर्य की बात है। तो हम तो हिंदू धर्म में यही मानते हैं कि जहाँ स्थापित पत्थर को भगवान मानते हैं, तो ये तो साक्षात रूप में आए हैं भगवान। इससे बड़ा कोलकाता वासियों के लिए सौभाग्य की बात कुछ नहीं हो सकती। कोलकाता में उत्कृष्ट कार्य करने वाले प्रवासी राजस्थानियों के सम्मान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कला मंदिर में हुए इस समारोह में पश्चिम बंगाल के गवर्नर केशरी नाथ त्रिपाठी ने विप्र फाउंडेशन के मुख्य समन्वयक सुशील ओझा को प्रतीक चिन्ह, प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस मौके पर उद्योगपति हरिप्रसाद शर्मा समेत बड़ी तादाद में प्रवासी राजस्थानी मौजूद रहे। असाधारण सम्मान का जो आयोजन किया जा रहा है, यह सचमुच में एक असाधारण आयोजन है। विभिन्न क्षेत्र में जिन लोगों ने समाज के लिए और देश के लिए काम किया है, उनका यहाँ सम्मान होगा। These heroes who have been awarded today will be remembered forever and will always be sung in respect of their performance in their respective fields. गुवाहाटी में तेरा पंथ समाज की ओर से विशाल निशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इसमें सैकड़ों मरीजों का इलाज किया गया। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम की ओर से हुए इस शिविर में आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ चल चिकित्सालय की टीम ने चिकित्सा सेवा दी। अब तक 15,000 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। उसके आगे कलकत्ता, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद निरंतर चलती रहेगी। तेरा पंथ प्रोफेशनल फोरम के अंतर्गत ये आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ चल चिकित्सालय है, जिसके अंदर जनरल फिजिशियन, नेत्र रोग, दंत रोग, लेबोरेटरी जांच, ईसीजी, एक्सरे, आपातकालीन सुविधा, इस तरह की तमाम सुविधा इस गाड़ी के अंदर उपलब्ध हैं। मुंबई में जयपुर प्रवासी राजस्थानी संघ की ओर से प्रवासी बंधुओं को एक मंच पर लाने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में प्रवासी बंधुओं को जड़ों से जोड़ने के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम और विभिन्न तरह के खान पान पेश किए गए। पूरे राजस्थानी रंगों से रंगे इस आयोजन में राजस्थान से भी बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। 40-50 आदमी हम लोग यहाँ गेट टुगेदर करते हैं और सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। और हमेशा से ही हमारा जयपुर प्रवासी संघ का एक ही रहा है कि हम लोग सब एक है, चाहे वो प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो या संरक्षक हो, लेकिन यहाँ पे सब समानता है। हैदराबाद में बसे अग्रवाल समाज बंधुओं की ओर से अग्रचेतना एवं सद्भावना रथ यात्रा निकाली गई। ये यात्रा महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों के प्रसार के लिए देश भर के कई शहरों के बाद हैदराबाद पहुंची थी, जिसका भव्य स्वागत किया गया और शहर के विभिन्न हिस्सों से रथ यात्रा को निकाला गया। हैदराबाद में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन और अग्रसेन समिति की ओर से यात्रा के स्वागत में कार्यक्रम रखे गए, जिनमें सैकड़ों की तादाद में प्रवासी राजस्थानी बंधु मौजूद रहे। अभी स्वागत किया गया घानसी बाजार क्षेत्र से
वैदिक पाठशाला से शुरू हुई और ये सारे चारमीनार क्षेत्र में घूमकर अपनी यात्रा यहाँ से शुरू की है और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे, आगे चलेंगे। महाराजा अग्रसेन जी का रथ यात्रा जो हरियाणा से लगभग 15 महीने पूर्व जो निकली है, उसका हम यहाँ पर आज स्वागत किए हैं। और यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद आजादी के परवानों को प्रवासी राजस्थानियों का नमन। प्रवासी राजस्थानी सिर्फ कारोबार ही नहीं करते, बल्कि उनके लहू के हर कतरे पर हिंदुस्तान लिखा होता है। ये दुनिया के जिस भी कोने में रहते हों, अपनी माटी के लिए बहुत कुछ करते हैं। कोलकाता में बसे प्रवासी राजस्थानी कमल गांधी कारोबार के साथ देशभक्ति की नई धारा बहाने का काम कर रहे हैं। आप भी देखिए। मुल्क की आजादी के लिए अपना सर्वस्व लुटा देना मरुधरा के गौरवशाली परंपरा रही है। महाराणा प्रताप की वीरता से लेकर पन्ना के त्याग तक, भामा शाह के दान से लेकर रानी पद्मिनी के जौहर तक, जन जन की जुबान पर सबसे पहले राष्ट्र ही रहा है। डाल डाल पर सोने। वीर सपूतों को जन्म देने वाली माताएं उनके जन्म से ज्यादा राष्ट्र की बलिवेदी पर न्यौछावर होने पर गौरवान्वित महसूस करती हैं। ये धरती मां जहां ऋषि मुनि जपते प्रभु नाम की माला। राजस्थान के रणबांकुरों के अदम्य साहस, वीरता और बलिदान का बखान आज पूरी दुनिया में होता है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए जयपुर की दी एजुकेशन कमेटी ऑफ द महेश्वरी समाज सोसाइटी ने देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत सरजमी कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 35 फिल्मी देशभक्ति गीतों पर 80 से ज्यादा कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। तिलक नगर स्थित माहेश्वरी स्कूल प्रांगण में हुए कार्यक्रम में कोलकाता की सांस्कृतिक संस्था समन्वय संवेद के कलाकारों की कला का जौहर हर किसी के रोंगटे खड़ा करने वाला रहा। समन्वय संवेद प्रवासी राजस्थानी कमल गांधी चलाते हैं, जो पूरे मुल्क में इस तरह के निशुल्क कार्यक्रम करके युवाओं के दिलों में हिंदुस्तान की असली सांस्कृतिक अलख जगा रहे हैं। आयोजन का ज्यादातर खर्च समन्वय संवेद ही वहन करती है। हम लोगों ने आजादी के बाद 4 युद्धों का सामना किया और
हमारे 22,000 सैनिकों ने आपकी हमारी रक्षा करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दी और वह सिलसिला अभी भी रुका नहीं है। आज भी आतंकवाद के माध्यम से वे हमारी रक्षा कर रहे हैं, उनके अत्याचारों से हमको बचाने के लिए उनके प्रति हमारी कृतज्ञता अर्पित करना बहुत स्वाभाविक है। जहाँ डाल डाल पर सोने आजादी का सजीव चित्रण करने वाली इस 2 दिवसीय कार्यक्रम में अपार जनसमूह देखने को मिला। ऑडियो विजुअल इफेक्ट्स का शानदार कॉम्बिनेशन, चारों ओर लहराते तिरंगे और भारत माता के जयकारों ने लोगों में देशभक्ति के जज्बों को फिर से जिंदा कर दिया। इस मौके पर मुल्क के लिए अपने प्राणों की बाजी लगाने वाले वीर शहीदों के परिजनों को सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। अब बुलेटिन में यह वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। कारोबार में कामयाबी प्रवासी राजस्थानियों की सदियों से मुरीद रही है। इन्होंने जहां भी कदम रखा, सफलता इनकी चेरी बन गई। कोलकाता में फौलादी इरादों और कुछ नया करने की तमन्ना के साथ ओम जालान पहुंचे और वो हासिल किया जिसे लोग कामयाबी कहते हैं। ओम जालान, बंगधरा पर बसी वो शख्सियत जिनकी पश्चिम बंगाल ही नहीं मुल्क की एनर्जी इंडस्ट्री कायल है। बेजोड़ कारोबारी क्षमता बचपन से ही आत्मसात हो गई थी। मात्र 10वीं तक की शिक्षा लेकर ही घर से कारोबार के लिए निकल गए। नौकरी की, कारोबार में हाथ आजमाया, लेकिन शिक्षा का दामन भी थामे रखा। कोलकाता में इन्होंने न केवल स्नातक की पढ़ाई की, बल्कि पहले एनर्जी और अब स्टील इंडस्ट्री में इनके फौलादी इरादे कामयाबी को अपना मुरीद बनाने में कामयाब रहे हैं। कहा जाता है बिजनेस और समाज सेवा मारवाड़ी लोगों के खून में होता है, और यहाँ कलकत्ता में जब आप आकर के देखेंगे तो यहाँ के जो मारवाड़ी लोग हैं उन्होंने निश्चित रूप से कारोबार के सिलसिले में कामयाबी हासिल की है। साथ ही ये लोग समाज सेवा के कामों से भी पीछे नहीं रहते हैं। राजस्थान से वर्षों पहले ओमजी जालान का परिवार राजस्थान के राजलदेसर से कलकत्ता में आया था। आइए जानते हैं ओमजी जालान से उनकी राजस्थान से कलकत्ता आने की सफ़र की कहानी। ओम जी, आपका ETV में स्वागत है। नमस्कार। मेरे परिवार से मैं पहला शख्स था जो कलकत्ता में आया था। 1982 के अंदर में राजस्थान से मैट्रिक पास करके कलकत्ता में मेरे परिवार से पहला सदस्य था। यहाँ पे आके मैंने BCom ग्रेजुएशन किया, साथ साथ नौकरी भी की। 1993 में मैंने अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट किया और 2002-2003 के अंदर में हमने कोयले का इंपोर्ट स्टार्ट किया। 2007-2008 के अंदर में हम लोगों ने बंगाल एनर्जी लिमिटेड के नाम से एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट लगाया, जो आज कलकत्ता से 130 किलोमीटर दूर खड़गपुर में स्थित है और शायद मेरे ख्याल से करीबन 2500 आदमियों मैंने वहाँ पे काम करते हैं। वहाँ पे हम लोग साल का 6 लाख टन मेटलर्जिकल कोक बनाते हैं, जो स्टील प्लांट का रॉ मटेरियल है। ओम जी, चूंकि आपने यहाँ पर पढ़ाई की आकर के और शुरू में एक तरह से शून्य से आपने अपना सफ़र शुरू किया, आज वो शिखर तक का सफ़र है। इस बीच आपको कई सारे संघर्ष करने पड़ेंगे, तो वो भी हम जानना चाहेंगे। बिल्कुल, संघर्ष तो हर
व्यवसाय में लगे ही रहते हैं। काफ़ी डिफ़िकल्ट था एक नए आदमी को यहाँ पे आना बिना किसी की हेल्प के एक व्यवसाय करना या इंडस्ट्री लगाना, बट लेकिन सभी का साथ और सभी के प्रेरणा से आज हम लोग इस जगह तक पहुँचे हैं। ओम जी, चूंकि आपने अपने कारोबार का बहुत तेज़ी से विस्तार किया, इस काम में आपके साथ में और कौन कौन लोग हैं? अभी आपके परिवार के लोग या आपके पार्टनर्स? ये जो कोल बिजनेस है ये मैंने स्टार्ट किया था 2002 में। एक्स टाटा स्टील से मिस्टर राजीव महेश्वरी जो आज भी हमारे साथ में हैं, उनका हमको साथ मिला। वो माइनिंग इंजीनियर हैं तो उनकी काफ़ी सारी हेल्प मिली। ओम जी, चूँकि आप काफ़ी वर्ष पहले यहाँ कलकत्ता आ गए थे, ऐसे में आपकी जो जन्मभूमि राजस्थान है और कर्म भूमि बंगाल है, इन दोनों के बीच में कैसे आप रिश्ता कायम किए रखते हैं? मैं राजस्थान को बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ और साल में कम से कम 2-3 बार तो मैं राजस्थान पक्का चला ही जाता हूँ, क्योंकि मेरे को राजस्थानी खान पान से बहुत लगाव है। और यदि कल कोई कलकत्ता में भी कल को कोई मेरे को बोलता ना कि वहाँ पे राजस्थानी आइटम बनी है, तो मैं बिना बुलाए ही पहुँच जाता हूँ। ऐसी मेरी मैंने यार दोस्त के यहाँ पे भी कोई बोल देना कि मैं आज घर में बाजरे की रोटी या काचर की सब्ज़ी बनी है, तो मैं पहुँच जाऊँगा वहाँ पे, मैं उसको मिस नहीं करना चाहूँगा। तो मेरा राजस्थान से बहुत लगाव है और आते जाते भी रहते हैं हम लोग। जैसा कि आपने जिक्र किया कि हमारे गांव में गौशाला से भी आप जुड़े हुए हैं, ऐसी और क्या सोशल एक्टिविटीज़ या जो आपके व्यवसाय से संबंधित समाज सेवा से जुड़े संस्थान हैं, उनमें आप कहाँ कहाँ और जुड़े हुए हैं? मैं एक कलकत्ता के अंदर में हमारी एक संकल्प बोल के एक संस्था है, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ और 4 साल तक मैं अध्यक्ष रहा था। इस संकल्प के अंदर में हम लोग हर महीने या हर 2 महीने से एक रिमोट एरिया के अंदर में कैंप चलाते हैं और उस कैंप के अंदर में हम लोग आई टेस्टिंग, डायबिटीज़ टेस्टिंग एंड माने काफ़ी सारे टेस्ट करते रहते हैं। अभी चूंकि आप लोग यहाँ बंगाल में कारोबार कर रहे हैं, तो क्या राजस्थान में भी कुछ कारोबार करने का सोचते हैं? बिल्कुल, राजस्थान के अंदर मेरा बहुत रुचि है। राजस्थान में हम लोग काफ़ी पॉसिबिलिटीज़ एक्सप्लोर भी कर रहे हैं। हमारी तरफ से मिस्टर R.K. उपाध्याय हैं जो माइनिंग जियोलॉजिस्ट हैं, उनको हमने लगा रखा है कि राजस्थान में क्या पॉसिबिलिटीज़ है जहाँ पे हम लोग एक्सप्लोर करके और वहाँ पे भी कुछ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डाल सकते हैं। ETV राजस्थान ने हाल ही में यहाँ कलकत्ता में एक राजस्थानी लोगों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया, मुख्यमंत्री भी उस आयोजन में आई थी। उस कार्यक्रम के होने के बाद यहाँ पर लोगों में क्या प्रतिक्रिया उस आयोजन को? बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था और इस तरह के प्रोग्राम की मैं तो आपसे गुजारिश करूंगा कि आगे भी इस तरह के प्रोग्राम आप करें। तो आप देख सकते हैं किस तरह से ओम जालान ने बताया कि उनकी रुचि, उनकी हॉबी जो है वो बिजनेस है, लेकिन उसके साथ साथ उनकी दूसरी हॉबी समाज सेवा है और यही मारवाड़ियों के खून में होता है। कोलकाता में शानदार धमक जमाने के साथ ही इन्होंने दूसरे राज्यों में भी कारोबारी विस्तार किया है, लेकिन कारोबारी विस्तार के साथ ही जालान राजस्थानी संस्कारों को भी जिंदा रखने के लिए भी जाने जाते हैं। व्यस्तता के बावजूद दर्जनों संस्थानों से जुड़कर धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को अंजाम देते रहते हैं। बंग भूमि पर कामयाबी की उड़ान भरने के बावजूद मरुधरा के प्रति इनकी दीवानगी देखते ही बनती है। घर परिवार के साथ ही मित्रों के बीच भी इनको राजस्थानी माहौल ही रास आता है। महेंद्र शर्मा, ETV न्यूज, कोलकाता। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन अगले रविवार इसी वक्त आपसे फिर रूबरू होंगे प्रवासियों से जुड़ी हर खबर को लेकर। इस कार्यक्रम के जरिए आप अपनी खबरों को हमारे साथ साझा कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है pravasinews@etv.co.in। आप हमें अपनी खबर, फोटो और वीडियो भी शेयर कर सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 0707367888। दीजिए इजाजत, नमस्कार।